बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीरश्वरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहेब का जो सिद्धांत है सत्यवादी है और सत्यवादी, भक्तवादी, प्रेमवादी, मानवतावादी। अगर इसमें हम किसी भी चीज़ को महत्व देंगे, सत्य को खोजने की कोशिश करेंगे और खोज पर उस पर फिर चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन में ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी। जिस ऊर्जा को सब व्यक्ति खोज रहे हैं, सभी धर्मों के लोग खोज रहे हैं कि आत्मचिंतन है क्या, तो उसी को सदगुरु कबीर साहब ने एक शब्दों में बताया भी, अपनी वाणी में बताया भी है। जैसे कि सदगुरु कबीर साहब के पास एक भगत गया, जिज्ञासु गया, जिसने तप की खोज सभी संसार में की, सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन उसकी ऊर्जा उसको नहीं मिली। उसने जल में भी की, पवन में भी की, गंगा में भी की, अनेकों जैसा जैसा लोगों ने बताया वैसा वैसा उसने पूजा पद्धति की, लेकिन जो उसको एनर्जी मिलनी चाहिए थी तब की वो नहीं मिली। तो बहुत लोगों ने कहा भाई हम लोगों में इतनी वो नहीं है सामर्थ्य जो इसका निवारण कर सकें। इसके लिए आप अगर कबीर साहब के पास जाएंगे, कबीर चौरा, तो आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो जिज्ञासु सदगुरु कबीर साहब के पास गया कि मैंने अपना जीवन 50 साल या 25 साल बिता दिया जिस खोज में मैं निकला था, लेकिन वो एनर्जी मुझको नहीं मिल रही उस चीज़ की। तो सदगुरु कबीर साहब को उन्होंने अपना पूरी वार्ता बताया। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भाई आपने अपने जीवन में परंपराओं के अनुसार पूजा पद्धति तो की, लेकिन सत्य को ग्रहण नहीं किया। तो सदगुरु ने अपना सिद्धांत बताया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अब जो भी व्यक्ति सदगुरु के इस सिद्धांत से चलेगा, सत्य के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से, प्रेम से मार्ग से, मानवता के मार्ग से, तो जो हम बाहर खोज रहे हैं वो सदगुरु हृदय में ही बता रहे हैं, ताकि जाके हृदय आप। अगर हम सत्यता के मार्ग पर चलेंगे तो जिस चीज़ को हम बाहर महसूस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे हृदय में ही प्रकट और महसूस होने लगेगी। लेकिन उस सत्य के मार्ग से हम कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। उस सत्य की ऊर्जा से हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ा। कनेक्शन नहीं जुड़ा तो हमारे हृदय में जो ऊर्जा प्रकट होनी चाहिए थी और जो ज्ञान का दीपक जलना चाहिए था वो जल नहीं रहा। हमारे हृदय में दीपक नहीं जल रहा सत्य का, तो फिर प्रकाश, हमारे विकारों का अंधकार कैसे खत्म होगा। तो हमारे जीवन में जो अंधकार खत्म करने के लिए हमें सत्य का दीपक हम अपने जीवन में जलाएंगे। उसमें गुरु ने जो मार्ग बताया है, सदगुरु ने जो मार्ग बताया है, उसमें अगर हम रोज भक्ति रूपी तेल डालते रहेंगे, ज्ञान रूपी उसमें बाती लगाते रहेंगे,
तो हमारा ज्ञान का दीपक हर समय जलता रहेगा। और अगर ये चीज़ें हम धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे तो हमारा ज्ञान का दीपक जो है धीरे धीरे बुझ जाएगा और विकारों को अंधकार हमारे हृदय में प्रवेश हो जाएगा। और विकारों का अंधकार जब मन के अंदर आता है तो हमारे सभी ज्ञान की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता, पूरा विनाश कर देता है। उसको सुरक्षित रखने के लिए उसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अगर हमारी रहनी गहनी में सत्य की ज्ञान क्रिया बढ़ती रहेगी तो हमारे हृदय में उस सद्गुरु का ज्ञान प्रवेश और जो पावर ऊर्जा आत्मा की है वो प्लस होती रहेगी। उसी को सद्गुरु कहते भी हैं। सभी वाणियों में सद्गुरु ने कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ जगत की आस, जो तू चाहे मुझको छाड़ जगत का, मुझे जैसा हो रहा सब सुख तेरे पास। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर तू उस परम सत्ता को चाहना चाहता है तो विकारों की जो आस हम लेके बैठे हैं, मान्यता लेके बैठे हैं, पद की, धन की, ज्ञान की, वैभव की, उसको हमको सबको हटाना पड़ेगा। एक जीवन में नॉर्मल बनना पड़ेगा। जितना हम अपने आप को, अपने मन को अहंकार का जो पहाड़ है उसको गिराते रहेंगे तो हमारा जीवन सहज हो जाएगा और हम किसी के सामने भी अकड़ के नहीं रहेंगे। और जब अकड़ कर नहीं रहेंगे तो हमारे हृदय में वो ज्ञान, दया, सेवा, भक्ति, प्रेम, करुणा उत्पन्न होने लगेगी। वो जब उत्पन्न होती है जब ही हमारे हृदय में भक्ति का भी जन्म होता है। तो भक्ति तो सत्य से ही पैदा होती है और सत्य में जाने से ही सद्गुरु की प्राप्ति होगी, गुरु तत्व की प्राप्ति होगी। और गुरु की ऊर्जा जब भी मिलती है जब गुरु के भक्ति मार्ग पर हम चलते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, जब भी उस ऊर्जा हमारे अंदर वो प्रवेश होने लगती है। क्योंकि कुछ बातें सद्गुरु की ऐसी हैं कि जो हमको पढ़ने से महसूस नहीं होंगी, लेकिन जब साधना की तरफ जाएंगे या सद्गुरु की वाणी की तरफ हम चलने की कोशिश करेंगे तो महसूस होएंगी। क्योंकि शून्य समाधि, सहज समाधि साहब ने बताया है, सरलता से हम जो भी स्थिति में अपना ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। लेकिन शून्य समाधि की जो सद्गुरु बात करते हैं उस समय की बात करते हैं जब हमारे हृदय से जब सभी विकार शून्य हो जाते हैं। जब हमारे हृदय से सभी विकार जितने भी शून्य हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो वह हमारी शून्य समाधि वहाँ से शुरू हो जाएगी, जिसको ध्यान समाधि कहते हैं, जागृत समाधि कहते हैं, कुंडली जागृत। सभी लोग अपने अपने समाज के अनुसार उसको बताते हैं। लेकिन उस चेतना को समझने को, उससे पहले हमको अपने आप पर ही पीएचडी करना होगा कि हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे अंदर कितनियाँ कमियां हैं और कितनी अच्छाइयाँ हैं। उनको देखते रहेंगे और उनको फिर बुराइयों को पकड़ कर फिर छोड़ते रहेंगे, फिर अच्छाइयाँ हमारे जीवन में प्रवेश करने लगेंगी। क्योंकि हम पूरे संसार को जानते हैं, पूरे संसार के ग्रंथों को हम अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन अपनी बुराइयों को अध्ययन नहीं कर पाते। इसलिए हमारे ऊपर गुरु कृपा, सद्गुरु कृपा नहीं हो पाती। जब तक हम अपने जीवन में अपनी ही बुराइयों को ख़त्म नहीं करेंगे, जिसको सद्गुरु ने कहा भी है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो सद्गुरु तो यहाँ अपने आप को खोजने की बात कर रहे हैं, अपनी बुराइयों को खोजने की बात कर रहे हैं, दूसरे की बुराई को खोजने की बात नहीं कर रहे हैं। हम पूरे संसार की बुराई खोजेंगे तो उससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा।
जब हम अपनी बुराइयों को खोज कर उसको महसूस करेंगे और उसको छोड़ेंगे तो हमें कुछ हमारे हाथ में कुछ आ सकता है। हम उस शक्ति को जान सकते हैं जिस शक्ति की लोग सद्गुरु बताते हैं और वाणियों में समझाते हैं संकेत रूप में। लेकिन जो सद्गुरु के संकेत को समझ जाता है, उनके इशारे को समझ जाता है, उसके जीवन में ज्ञान की ऊर्जा भर जाती है और उस परम सत्ता को, वो जिसको सद्गुरु कहते हैं कि गूंगे व्यक्ति को फल खिलाएंगे तो उसका रहस्य नहीं बता सकता, ये भी एक वैसे ही रहस्य ध्यान समाधि का, शून्य समाधि का या अनेक आत्मा बोध का है। उसमें अनुभूति ज्ञान होता है और अनुभूति ज्ञान हर आदमी का अपना अलग अलग होता है। जैसी उसकी साधना होगी वैसे ही उसका अनुभूति ज्ञान प्रकट होएगा और अनुभूति ज्ञान से ही अपने आप को वो हमारा अपना ज्ञान होगा। हम किसी गुरु की, सद्गुरु की या अन्य महापुरुषों की वाणी पढ़ते हैं तो वो उनका अनुभव है, हमारा अनुभव नहीं है। हम अपनी खोज करेंगे तो हमारे अंदर से अपना अनुभव निकलेगा। तो सद्गुरु कहते भाई अपनी खोज करो और अपने आप को पहचानो, जब भी हमारे जीवन में सत्यता की लहर आ सकती है और उस परम सत्ता को हम प्राप्त कर सकते हैं या दूसरे को बता सकते हैं। क्योंकि कुछ बहुत सारी बातें हैं जो हम तर्क से उन बातों को महसूस नहीं कर सकते जो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो ये बातें तर्क से हम इन बातों को नहीं जान सकते, साधना से जान सकते। क्योंकि संसार के लोग भगवान को बाहर ढूंढने की बात करते हैं संसार में, लेकिन सद्गुरु ऐसी बात करते हैं भी भगवान को आपके अंदर ऊर्जा है, सतता है, मन निर्मल है, तो आप अपने भगवान को अपने पीछे पीछे घुमा सकते हो। तो सद्गुरु एक अनोखी उनकी अनुभव की वाणी है, अनुभूति वाणी है। अगर उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन में भी वो एनर्जी प्रवेश हो सकती है, बैटरी हमारी चार्ज हो सकती है। क्योंकि बैटरी अभी तो हमारी चार्ज ही हम कर ही नहीं रहे, थोड़ी सी चार्ज होती है तुरंत खर्च हो जाती है। लेकिन साधना बैटरी हमारी दो ही जगह चार्ज होती है, तीन चार जगह चार्ज होती है। या तो किसी अच्छे मन से किसी गुरु दरबार में जाते हैं या किसी धर्म स्थल पर जाते हैं अच्छे विचारों से, तो वहाँ थोड़ी एनर्जी हमको महसूस होती है। या किसी हम अच्छे मन से सेवा करते हैं गुरु की, माता पिता की, तो वहाँ भी हमको कुछ एनर्जी महसूस होने लगती है। या फिर हम गहरी नींद में जाते हैं कितने भी थके हुए 10 मिनट सोएंगे और बॉडी हमारी एकदम फ्रेश हो जाएगी। और दूसरी ऊर्जा मिलती है ध्यान में। अब गहरे ध्यान में जब हमारी मन शांत हो जाएगा और हम आत्मा की तरफ सग्रह एकत्र उधर जाने की कोशिश करेंगे उधर, तो भी हमको एनर्जी मिलती है। तो कभी कभी ध्यान इतना गहरा पहुंच जाता है आदमी का, जो लोग ध्यान करते हैं 4-4 घंटे बैठे रहते, 24 घंटे बैठे रहते, लेकिन उनके शरीर में कोई महसूस दर्द नहीं होता। और जब वो स्थिति ध्यान की नहीं होती है तो 10 मिनट में ही आदमी ध्यान से उग जाता है। तो हर चीज़ का, हर आदमी का एक अपनी अनुभूति, ज्ञान अनुभूति है, किसी को भी हम नकार नहीं सकते। हमसे ज़्यादा अच्छा एक छोटा बच्चा हो सकता है, वो हमसे ज़्यादा ज्ञानवान हो सकता है, हमसे ज़्यादा चेतवान हो सकता है, हमसे ज़्यादा वो उस अपने माता पिता, अपने गुरु का आदेश का पालन करता हो, तो वो हमसे 100 कदम आगे जा रहा है। क्योंकि जो जिस पथ पर जो चलेगा उसको वो एनर्जी मिलेगी, जब कोई भी व्यक्ति हो। तो इसलिए अगर हम चलेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे और उस पर अपने आप में उतारने की कोशिश करेंगे, तो गुरु कृपा, सद्गुरु कृपा हमारे जीवन में आने लगेगी और हमारी कीर्ति बढ़ने लगेगी। क्योंकि सभी काम इंसान ही कर रहा है,
लेकिन उसकी हर व्यक्ति की करने की शैली है, समझने की शैली है। उसी से सद्गुरु सत्य को फोकस करते हैं। भाई हमारे जीवन में जितना अच्छाई होंगी, अच्छी बातें होंगी, अच्छे विचार होंगे, सत्यता हमारे जीवन में होगी तो सद्गुरु भी हमारे साथ होगा, गुरु भी हमारे साथ होगा। और हमारे जीवन में सत्य की दूर दूर तक कमी है ही नहीं, और तर्क हमारे जीवन में है तो हम तार्किक तो हो सकते हैं, लेकिन आत्मावादी, आत्मज्ञानी, आत्मबोधी नहीं हो सकते, क्योंकि सत्य से ही संत बनता है। सत्य पे चलेंगे जब ही हम आत्मा रूपी संत बन सकते हैं। तो उसके लिए जैसे किसान है खेती करता है, तो खेती करता तो जो भी घास फूस होती है खुरपी से नड़ाता है, वो घास को निकाल कर बाहर फेंक देता है और खेती उसकी अच्छी होती है। ऐसे ही हमारे हृदय रूपी खेती है, और गुरु ने हमको विवेक रूपी खुरपी दी है उस घास को ख़त्म करने की, विकारों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर उस घास को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा रूपी फसल को वो विकार रूपी घास नष्ट कर देगी और हमारी फसल को अच्छा नहीं होने देगी। इसलिए अपने मन पर जो हमारी विकारों की घास जमी है उसको हटाने की ज़रूरत है। जैसे किसान रोज़ अपने खेत को चिकन रखता, अच्छी उसमें दवाई डालता कि कहाँ क्या कमी आ रही है, कोई इसमें दीमक तो नहीं लग रही, कोई बीमारी तो नहीं लग रही, तो उसके अनुसार दवाई डालता है। ऐसे ही अगर हम भी अपने मन रूपी को जांचने लगेंगे, विकारों की घास को ख़त्म करने लगेंगे, और विकारों की हवा बीमारी लग जाती है हमारे मन को, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, बेईमानी की, या और बहुत सारी बातें, पद की, पर तो इन विकारों को हम धीरे धीरे जब मन से हटाएंगे तो उस किसान की तरह हम भी अच्छी खेती लहरा सकते हैं भक्ति की। तो भक्ति की जब खेती लहरेगी तो उसका आनंद सभी लोग लेंगे और हमारे जीवन में भी हमको आएगा। जो जिन महापुरुषों का हम आज उनको नमन करते हैं या उनकी फ़ोटो लगाते हैं या उनके ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया, जब भी आज हम उनकी वाणियों को पढ़ते हैं, उनकी वाणियों को अध्ययन करते हैं या उनको नमन करते हैं। अगर हम भी उनके मार्ग पर चलेंगे, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तो हमारे जीवन में भी वो पावर ऊर्जा आ सकती है। तो वो पावर ऊर्जा हमारे अंदर जब एकत्रित हो जाएगी तो हम अपनी पावर ऊर्जा से दूसरे की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं पावर बैंक। पावर बैंक होती है तो सफ़र में जाते हैं तो उस पावर बैंक को चार्ज करके लेके जाते हैं और रास्ते में मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। ऐसे जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, अपनी जब उनकी बैटरी भक्ति में वो ज्ञान में फुल चार्ज होती है तो वो अपनी पावर बैटरी से दूसरे की बैटरी चार्ज कर देते हैं। कुछ ही क्षणों में कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है और उसके ज्ञान से, उसके पास बैठने से या उसकी संगत में रहने से उसको अलग अनुभूति होने लगती है। कुछ ही समय में वो साधना में बहुत आगे चला जाता है। अगर हमारे अंदर भी ऐसी एनर्जी हमको भी प्रकट करनी है, अपनी पावर ऊर्जा को बढ़ाना है, तो सत्य की तरफ फोकस करना होगा और सद्गुरु के मार्ग पर, गुरु मार्ग पर चलना होगा। जब ही हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलो अपने बोलो बोलो।